क्या तुमने कभी सोचा मनुष्य के अस्तित्व का असली उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न तुम्हें जीवन के गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है, जहां तक तुम समझ सकते हैं मानव अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य मात्र अस्तित्व के अंधकार में अर्थ का प्रकाश जलाना है। अर्थ तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या तुम वास्तव में अपने जीवन के गूढ़ पहलुओं को समझ पाए? क्या तुमने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाना? जब तुम इतिहास में प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्तियों तो की ओर देखते हैं, जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड, अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, नेल्सन मंडेला, न जाने कितने आए होंगे, तो तुम्हें अक्सर ऐसा लगता है उनका जीवन तुमसे अधिक सार्थक था। लेकिन जंग के अनुसार जो जंग थे काल जंग, उनके अनुसार जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम क्या प्राप्त करते हो, बल्कि इस पर कि तुम वास्तव में हो कौन। तुम अपने कार्यों से दुनिया को कैसे प्रभावित करते हो। तुम मानव में, तुम इंसानों में, जिसमें चेतन और अचेतन दोनों तत्व समाहित हैं। चेतन मन में तुम्हारी पहचान, इच्छाएं और जागरूक विचार होते हैं, लेकिन तुम्हारे अचेतन मन में वे सभी इच्छाएं, भय और छिपी भावनाएं होती हैं जिन्हें तुम स्वीकार नहीं करते। अचेतन अवचेतन के केंद्र में छाया या अंधकार का पक्ष होता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व के दबी हुई भावनाओं और अनदेखे पहलुओं को दर्शाता है। तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य तुम्हारे अचेतन मन में ही छिपा है। तुम जान सको तो जानो, यह कोई बाहरी लक्ष्य नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा से जुड़ा एक अनोखा मार्ग होता है। आत्म साक्षात्कार के बिना तुम अपने इस उद्देश्य को नहीं जान सकते। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपनी छाया से परिचित होना होगा, अपने अंधेरे पक्ष को स्वीकार करना होगा। तुम्हारा अंधेरा पक्ष, तुम्हारा मन कहाँ है, तनावग्रस्त है, क्यों है? तुम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि तुम स्वयं को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन तुम्हारा यह आत्मज्ञान केवल सतही स्तर पर सीमित होता है। अंधकार तुम्हारे वे पहलू हैं जिन्हें तुम समाज के डर से दबाते हो। तुम्हारी इच्छाएं, जैसे तुम ईर्ष्या करते हो, क्रोध करते हो, आलस्य करते हो, या तुम भय में रहते हो। लेकिन यही भावनाएं तुम्हारे वास्तविक व्यक्तित्व का हिस्सा है, जिन्हें समझे बिना तुम खुद को अधूरा महसूस करोगे। तुम्हें चाहिए स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना, स्वयं की पहचान, अपने मन के अंधकार जो तुम्हारी छिपी हुई भावना है उसको पहचानना। इसका एक ही तरीका है यह कि तुम अपने दैनिक व्यवहार, विचारों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। जब भी तुम्हें किसी के व्यवहार से घृणा होती है या तुम किसी के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हो, तो तुम्हें यह सोचने की आवश्यकता है कि कहीं न कहीं वह भावना तुम्हारे अंदर तो है नहीं। यह प्रक्षेपण का सिद्धांत है जिसमें तुम अपनी नकारात्मक भावनाओं को दूसरों पर थोपते हो। तुम्हारे मन का अंधकार केवल तुम्हारे अपने अंधकार पक्ष को जानने तक सीमित नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने और उसे अपने व्यक्तित्व का संतुलन बनाने में यह एक सतत प्रक्रिया है। तुम अच्छे इंसान बनने की आकांक्षा नहीं रखते हो, तुम संपूर्ण इंसान बनने की आकांक्षा रखो। बहुत गहरा संदेश छिपा है। यदि तुम केवल अच्छाई को अपनाने की कोशिश करेंगे तो बुराई से भागेंगे तो तुम अधूरे ही रहेंगे। तुम्हें अपने हर पहलू को समझकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। अपने मन में छुपे हुए जो तुम्हारे नकारात्मक पक्ष है, जो अंधकार रूपी पक्ष है, उसे नकारने का अर्थ है उसे और अधिक शक्तिशाली तुम बनाते हो।
जब तुम अपनी कमजोरियों को अनदेखा करते हो तो तुम्हारे जीवन पर हावी होना स्वाभाविक है। जो लोग अपने क्रोध को स्वीकार नहीं करते हुए अचानक ही उग्र हो जाते हैं, जो लोग अपने आलस्य को नजरअंदाज करते हुए अंततः थकावट और तनाव का शिकार हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यह कोई एक दिन का या 2 दिन का कार्य नहीं, एक सतत प्रक्रिया है, अभ्यास है। तुम्हें रोजाना अपना आत्मनिरीक्षण करना होगा, ध्यान करना होगा, लेखन के माध्यम से, ध्यान से अपने भीतर की भावनाओं को उजागर करना होगा। यह प्रक्रिया तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप के करीब ले जाएगी और तुम्हारे जीवन को अधिक सार्थक बनाएगी। अंधकार से भागने की बजाय तुम उसे गले लगाना चाहिए। तुम्हारे मन में छिपी हुई इच्छाएं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य उसी में छिपा हुआ है। जब तुम पूरे मन से अपने व्यक्तित्व को स्वीकार करते हो, तब तुम अपनी असली क्षमता को पहचानते हो, एक संतुलित, सुखद और सार्थक जीवन जीने की ओर अग्रसर होते हो।